कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और ये भी आशा करता हूँ कि जो भी वर्कशीट्स आपके स्कूल वाले और आपके टीचर्स आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं वो सभी वर्कशीट्स आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और उनके सॉल्यूशंस आप अपने टीचर्स को भेज रहे हैं। बच्चों, वर्कशीट्स करना ही काफ़ी नहीं है, वर्कशीट के सॉल्यूशंस भेजना ही काफ़ी नहीं है, उनको समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैथ्स और साइंस थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं और हरी सर आप लोगों के लिए वर्कशीट्स की फुल एक्सप्लेनेशंस आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से लेके आए और जितनी भी वर्कशीट्स आप लोगों को मिली हैं उन सभी की वीडियोस का फुल एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन को एक्सप्लेन हमने वीडियो में किया है और उनको अपलोड कर रखा है। प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है। एक और चीज़ बच्चों, प्लेलिस्ट की जो वीडियोस है उनका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ध्यान रखें। डिस्क्रिप्शन में से उन लिंक को आप कॉपी करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। जिस भी वर्कशीट में आपको दिक्कत है, जैसे कि आपको कोई भी साइंस की वर्कशीट में दिक्कत है तो आप साइंस का पर्टिकुलरली वर्कशीट देख सकते हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वर्कशीट में देख के देख सकते हो कि आपने जो वर्कशीट में क्वेश्चन किया है वो सही है या फिर गलत है। वो सारा का सारा आप वर्कशीट वीडियो में से देख सकते हो। और एक और चीज़ बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोस जो भी नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम पे पहुंच जाए और जो भी वीडियोस आप लोगों के लिए है, आपकी क्लास के लिए है, वो वीडियोस आप देख सकें और उनका लाभ उठा सकें। और कोशिश करें कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी ये जो वर्कशीट्स हम करवा रहे हैं उनका फायदा मिल सके। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारे पास क्लास 9 की वर्कशीट करेंगे हम। जो आज का वर्कशीट है हमारे पास क्लास 9 वर्कशीट नंबर 10 और टॉपिक क्या है हमारे पास, फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंडन। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि फैक्टराइजेशन होता है क्या है। तो आप 8th क्लास में भी आपने फैक्टराइजेशन किया था और समझा होगा कि फैक्टराइजेशन मतलब होता है क्या। तो जब भी फैक्टराइजेशन की बात आती है और हिंदी में तो गुणनखंडन बोल दिया है, नाम से ही आसानी से हमें पता चल जाता है कि गुणनखंडन मतलब उसको खंड करना है, 2 भागों में या फिर 3 भागों में, जितने ही भागों में बांट सकते हैं बांटना है और किस रूप में लिखना है, गुणा के रूप में लिखना है। और सेम हिंदी में इंग्लिश में फैक्टर का मतलब भी क्या होता है कि गुणा के रूप में उस चीज को हमें लिखना है। और बच्चों करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन दे रखा है x² प्लस में 5x प्लस 6 को हमें फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करना मतलब अभी आपको बताया कि फैक्टराइज मतलब क्या होता है, गुणनखंड करना यानी कि गुणा के रूप में लिखना। और ये जो क्वेश्चन है ये किस टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, ये द्विघाती बहुपद है यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने 8th क्लास में भी जरूर किया होगा, जहां पर हम क्या करते थे, ये बीच वाला जो टर्म है उसको स्प्लिट करते थे, 2 हिस्सों में तोड़ना है इसको। इस 5 को हमें 2 हिस्सों में तोड़ना है और इस तरीके से 2 हिस्सों में तोड़ना है बच्चों कि उन दोनों नंबरों का जो सम है वो तो 5 आना चाहिए। दोनों नंबरों का सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों नंबरों के बराबर। तो यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, मेरे पास 6 आएगा। तो मुझे 5 को इस तरह से 2 नंबरों में तोड़ना है कि जिन दोनों नंबरों का सम तो 5 आना चाहिए, प्लस का 5 और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, प्लस का 6। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि वो 2 नंबर क्या होंगे बच्चों, 2 और 5, 2 और 3, क्योंकि 2 प्लस में 3 कितना आएगा हमारे पास, 5 आएगा। 2 प्लस में 3 कितना आएगा हमारे पास, 5 आएगा। और 2 इंटू 3 कितना आएगा हमारे पास, 6 आएगा। तो हमने क्या कर दिया, जो क्वेश्चन था हमारे पास इसको इस तरीके से लिखेंगे यानी कि 2x प्लस में 3x। x² बच्चों अपनी जगह पर है, प्लस का 6 भी अपनी जगह पर है। बस हमने जो प्लस का 5x है उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया और वो 2 हिस्से क्या है हमारे पास, प्लस के 2x और प्लस का 3x। ये 2 हिस्से इन दोनों से लिखा है, बाकी सारे के सारे टर्म्स हमारे एज इट इज है। अब देखो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, नहीं आएगा। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आना चाहिए हमारे पास, 6। बिल्कुल आ रहा है 6। अब क्या करना है हमें, इन दोनों टर्म में से फर्स्ट और सेकंड टर्म में से और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है। कॉमन लेना आप लोग को आता ही होगा, किस तरीके से हम कॉमन लेते हैं। कॉमन मतलब जो सेम चीज है दोनों में उसको कॉमन ले लो। तो x² प्लस में 2x, दोनों में क्या सेम चीज है, x है सेम चीज दोनों में। तो x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, अगर x² में से एक x मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, एक x बच जाएगा।
प्लस का साइन है हमारे पास, तो प्लस का साइन ही रहेगा। 2x में से x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास बच्चों, प्लस का 2 बच जाएगा। उसी तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अब इन दोनों में से कॉमन लेना, तो जो साइन यहाँ पर होगा वही साइन आपको रखना है, तो प्लस का साइन लिख दिया। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, दोनों में से x तो दोनों में है नहीं, और ये तो 3 है और ये 6 है बच्चों, तो 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो हम क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे। तो 3 हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि 6 क्या है 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 हमने कॉमन ले लिया। तो अगर 3x में से 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, x बच गया, और प्लस में यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 2। अब हमेशा नोटिस करोगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको फैक्टराइज वाला, तो ये जो दो टर्म है आपके पास, ये दोनों हमेशा क्या होंगी, सेम होंगी। अब ये दोनों अगर सेम है तो आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, अगर नहीं आ रहा है सेम तो कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ी कर दी। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों टर्म क्या हमारे पास सेम है, तो अगर ये सेम है बच्चों तो क्या कर देंगे हम, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख दिया, यानी कि x प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिख दिया, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा जो बाहर वाले टर्म है, यानी कि x प्लस 3। तो हमने क्या कर दिया बच्चों, ये जो क्वेश्चन था इसको इस रूप में लिख दिया। तो जो कि आपको बताया था मैंने कि फैक्टराइज मतलब क्या होता है, गुणा के रूप में लिख देना, तो हमने क्या कर दिया इस क्वेश्चन को गुणा के रूप में लिख दिया। अब कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि इसको किस तरीके से दो नंबर में किस तरीके से स्प्लिट किया, तो उसको हम समझेंगे दूसरे क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान से तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप इसे नोट कर लेते हैं। आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन है हमारे पास y² - 7y + का 12। अब जिन बच्चों को स्प्लिट करना नहीं आता है, जो डायरेक्टली नहीं सोच पाते कि किस तरीके से हमें स्प्लिट करना है, वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। जिनको आता है वो तो कर ही लेंगे, तो वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जिनको नहीं आता है वो एक बार देखे इधर। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले बच्चों जो ये 12 है, जो लास्ट वाला टर्म है, और जो फर्स्ट वाला टर्म है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, फर्स्ट वाला टर्म तो 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया 12। अब बच्चों इस 12 के फैक्टर्स बना दो, 12 के फैक्टर्स बना दो। अब किस तरीके से 12 के फैक्टर बनाने हैं, आपको एलसीएम वाले मेथड से फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्टली 12 के फैक्टर बनाने का मतलब है मेरा कि ये देखो कि 12 किस किस के पहाड़े में आता है। अब मुझे दिख रहा है कि 12 सबसे पहले तो 1 के पहाड़े में आता है, तो 1 × में 12। ये देखो कि इन दोनों नंबरों का जो सम है या फिर डिफरेंस है वो इस नंबर के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो यही हमारे वो दो टर्म है, और अगर नहीं आ रहा है तो ये वो टर्म नहीं है। तो हमें दिख रहा है कि 1 और 12 इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो 13 आएगा, और घटाऊंगा तो 11 आएगा, मतलब ये वो टर्म नहीं है। जो स्प्लिट हमें करना है वो ये टर्म नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या बनेगा स्प्लिट बच्चों, किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो 2 × में कितने का 6। अब अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इन दोनों का जो सम है वो कितना आ जाएगा बच्चों, इन दोनों का सम आ जाएगा हमारे पास 8, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 4। मतलब इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा 8 आएगा, और इन दोनों को जब माइनस करूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा, जबकि हमें चाहिए क्या था 7 चाहिए था, तो ये भी वो नंबर नहीं है। तीसरा किसके पहाड़े में आता है 12 आता है 3 के टेबल में, तो मैं 3 से देखता हूँ, तो 3 4 जो 12। अब ये देखें क्या इन दोनों का जो सम है वो 7 आ रहा है, बिल्कुल आ गया। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया। तो यही वो हमारे नंबर हैं जिनको मैं यहाँ पर रखूंगा। होप आप लोग को समझ में आएगा किस तरीके से हमने ये किया। अब बच्चों एक और चीज आपको देखना है, बारीकी से देखना है कि यहाँ पर हमें माइनस का 7 चाहिए, पर अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास प्लस का 7 आएगा। हाँ बिल्कुल प्लस का 7 आएगा, पर मुझे क्या चाहिए माइनस का 7 चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना है, इनके दोनों के साथ आगे माइनस का साइन लगा देना। अगर -3 और -4 की बात करो तो -3 और -4 का जो सम होगा वो कितना आएगा हमारे पास -7, और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी क्या रहेगा हमारे पास 12 ही रहेगा। तो यानी कि इसके जो स्प्लिट होंगे वो क्या बनेगा बच्चों हमारे पास -3 एंड -4। अब सेम वही प्रोसेस हम अपनाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा सबसे पहला स्टेप, y² अपनी जगह पर और प्लस का 12 अपनी जगह पर। इस 7y की जगह में, इस -7y की जगह में हमारे पास ये दो नंबर आ जाएंगे। कैसे लिखेंगे, -3x -का 4x। आगे पीछे हो सकता है, चाहे तो आप 4x को आगे लिख लो और 3x को पीछे लिख दो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बच्चों इन दोनों में से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है फर्स्ट टू टर्म में से और
लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले कॉमन इन दोनों के बीच में से लेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है यहाँ पर y कॉमन आ गया है। वो कॉमन मतलब जो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी प्रेजेंट है, तो दोनों में y है हमारे पास, नंबर कुछ भी नहीं है इसके आगे, तो y कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, वाई स्क्वायर से अगर मैंने y कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया हमारे पास y बच गया। उसी तरीके से माइनस का यहाँ पर बीच में साइन जो है वही साइन यहाँ पर आ जाएगा। y कॉमन ले लिया 3y में से, तो क्या बच गया हमारे पास 3 बच गया। सेम टू सेम बच्चों इन दोनों में से भी कॉमन लेना। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर जब कॉमन लेते हैं तो साइन लगाना भूल जाते हैं यहाँ पर कि क्या साइन लगाएगा, या फिर उन्हें पता ही नहीं है कि साइन क्या लगाना है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें कि जो साइन यहाँ पर है बच्चों वही साइन यहाँ पर लगा दें। तो यहाँ पर किसका साइन है हमारे पास, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा दें। अब इन दोनों में से देखना मुझे कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, y तो कॉमन है नहीं, 4 कॉमन आ रहा है 12 में और 4 में, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है और 4 के टेबल में 12 भी आता है, इसलिए 4 कॉमन आ गया। तो ये ले लिया 4 कॉमन। अब अंदर जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा वो लिखेंगे। पर एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पर, और वो चीज क्या है बच्चों कि क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिए तो अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि 4y में से मैंने -4 कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचेगा अंदर, y बचेगा। माइनस का था जबकि टर्म, अब क्या हो गया, वो प्लस का हो गया। उसी तरीके से ये प्लस वाला टर्म था, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो साइन क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब 4 कॉमन ले लिया 12 में से, तो 4 कितने जा 12, तो 4 3 जा 12, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या बोला था बच्चों कि हमेशा ये दोनों टर्म्स जो हमारे पास होंगे y-3 और y-3, ये दोनों टर्म क्या होने चाहिए, हमेशा सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिलहाल क्या है यहाँ पर अभी हमारे पास सेम है, तो जब सेम है ये चीजें तो इनको क्या कर दिया हमने, एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो y-3 को एक ब्रैकेट में लिख दिया और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों, जो बाहर वाले टर्म है यानी कि y-4। आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको फैक्टराइज कर दिया यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। तो इसे नोट करें, एक और क्वेश्चन समझाएंगे इसी मेथड से। क्वेश्चन है बच्चों आपके पास पी स्क्वायर प्लस में 8p, सॉरी 6p प्लस में 8, ये वर्कशीट का पहला क्वेश्चन आपका जो आप लोगों को करना है। एक बार खुद से आप ट्राई करें, देखो कि आपका सॉल्यूशन सही है या फिर नहीं है। वीडियो को पॉज करें, तब तक मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तब तक आप इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे बच्चों इसे, और जिसको नहीं आता है वो देख सकता है डायरेक्टली। तो सॉल्व किस तरीके से करना है, हमें इसको दो हिस्सों में तोड़ना था, और इस तरीके से दो हिस्सों में तोड़ना है कि उन दोनों नंबरों का जो सम होगा वो 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर। तो इसके कुछ नहीं तो 1 है, तो दोनों का नंबरों को मल्टीप्लाई क्या आएगा हमारे पास 8, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर दो नंबर, अब कुछ बच्चे तो डायरेक्टली सोच लेते हैं, जो नहीं सोच पाते उनके लिए मैंने क्या तरीका बताया कि ये देखो कि किस किस के पहाड़े में आता है। तो 8 की बात करें तो 8 सबसे पहले 1 के पहाड़े में आएगा, तो 1 इंटू में 8 लिखूंगा मैं। अब ये देखो कि क्या इन दोनों को जोड़ करके या फिर घटा करके ये नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 8 और 1 कितना बनेगा, 9 बनेगा, तो नहीं आ रहा है। और अगर घटाऊंगा तो क्या बनेगा हमारे पास, 7 बनेगा, तो भी नहीं आ रहा। दूसरा हमारे पास किसके पहाड़े में आता है, ये 2 के पहाड़े में। 2 कितने जा 8, 2 चौको 8 है, 2 2 4 जा 8। अब फिर देखो कि इन दोनों को जोड़ करके ये नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे बिल्कुल आ रहा है। 2 और 4 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो बिल्कुल अब हम ये देखेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कितना आ रहा है हमारे पास, 8 आ रहा है, और प्लस माइनस की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो स्प्लिट बन गया बच्चों, इस बार क्या बन गई, 2 और 4 बन गई। तो अब क्या करेंगे, सेम वही चीज, पी स्क्वायर हमने लिखा, प्लस का 8 लिखा, और बीच में ये जो 6p है वो दो हिस्सों में टूट गया, और वो दो हिस्से कौन से हमारे पास, प्लस का 2p प्लस का 4p। अब क्या करना था हमें, इन दोनों टर्म में से पहले और दूसरे टर्म में से कॉमन, और आखिरी के दो पदों में से कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, कॉमन आ रहा है बच्चों इसमें से p कॉमन आ गया। अब p अगर कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच गया वो देखते हैं। तो p स्क्वायर में से p ले लिया कॉमन, तो अंदर बच गया हमारे पास 1p, प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगाया, 2p में से p कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया हमारे पास 2 बच गया। सेम टू सेम अब इन दोनों में से कॉमन देखना है। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर साइन कौन सा होगा, जो साइन यहाँ पर होगा वही साइन। तो प्लस का है तो प्लस का साइन लगा दिया।
अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 4 कॉमन आ गया। 4 क्यों कॉमन, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो 4 कॉमन आ गया और अंदर बच गया हमारे पास बच्चों p। 4p में से 4 कॉमन है तो अंदर p बच गया, प्लस में 4 कितने जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ पर 4 2 जा आ गया। तो हमारे पास फिर से ये दोनों टर्म क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे नहीं आ रहे, तो बिल्कुल सेम आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और फिर उसके बाद दोबारा से चेक करें कि कहाँ पर गड़बड़ी है, जहां पर गड़बड़ है वो चेक करें। फिलहाल हमारे पास बिल्कुल सही है, क्योंकि p+2 को हमने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में लिख दिया, और बचा हुआ जो हिस्सा है यानी कि बाहर वाले जो हिस्से हैं उनको अलग ब्रैकेट में लिख दो, तो ये आपका बन गया बच्चों स्प्लिट। तो ये था हमारे पास वर्कशीट का पहला क्वेश्चन। होप आप लोग के जिन्होंने वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन निकाला उनके आंसर बिल्कुल सही हो। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके वर्कशीट का, वो वर्कशीट का क्वेश्चन है हमारे पास q² माइनस 10q प्लस का 21। सेम टू सेम कैसे करेंगे, हमें इसे स्प्लिट करना है। अब जिन बच्चों को आता है वो वीडियो को पॉज करें और चेक करें कि आपका आंसर बिल्कुल सही है या फिर नहीं है, और जिनको नहीं आता है तो वो इधर देखें ध्यान से फिर दोबारा से। और एक और चीज बच्चों, कोशिश ये करनी है आपको, जिनको नहीं आता है, जिन्होंने अभी भी सीखा है मतलब, उनको ये कोशिश करनी है कि स्प्लिट आप दिमाग में ही कर लो। अगर दिमाग में ही कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ पा रहा है आपके दिमाग में कि स्प्लिट क्या बनेगा, तो वो तो मेथड अपनाओ जो मैंने आपको बताया। तो वो मेथड क्या था, सबसे पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 21 ही आ जाएगा। अब 21 के हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, 21 के फैक्टर्स बताना है, देखना है कि कौन किस किस के पहाड़े में आता है। अब किस किस के पहाड़े में आता है और किसका सम हमारे पास -10 के बराबर आ जाता है। तो सबसे पहले कौन सा फैक्टर बना, 1 का, 1 × 21। क्या इनको जोड़कर या फिर घटाकर क्या 10 आ सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 22 आएगा और इनको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आएगा। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, क्रॉस हो गया, ये स्प्लिट नहीं हुआ। दूसरा स्प्लिट क्या हो सकता है हमारे पास, 2 के टेबल में तो आता नहीं है। डिविजिबिलिटी टेस्ट आप सभी को पता होगी कि मैं किस तरीके से चेक करूंगा कि ये 2 के टेबल में आता नहीं आता, आपको आखिरी में देखना है। वैसे भी 21 है, छोटा नंबर है, आखिरी में क्या है इसके 1 है, तो 1 है तो 2 के टेबल में बिल्कुल भी नहीं आता है। 3 के टेबल में बिल्कुल 3 के टेबल में आता है, क्योंकि दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 7 जा 21 होता है इसमें, तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। 3 7 जा 21। अब चेक करो कि इन दोनों का जो सम है या डिफरेंस है वो इसके बराबर आ रहा नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल हमें दिख गया कि 3 और 7 को जब मैं प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। और फिर वही चीज यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस का साइन, और 9 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 10 आएगा, क्योंकि प्लस का 3 और प्लस का 7 है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, माइनस का 3 और माइनस का 7, तो अब अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या हमारे पास माइनस का 10 बन रहा है, तो बिल्कुल माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का। बड़ा क्या है पर 7 है तो साइन माइनस का ही रहेगा। दूसरी चीज ये भी चेक करो बच्चों कि मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल 7 3 जा 21 आ रहा है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो स्प्लिट क्या बने बच्चों हमारे पास, ये बन गया q² की जगह q² प्लस 21 की जगह 21, और बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों नंबर, यानी कि माइनस का 3q माइनस का 7q। फिर क्या करना था हमें, फर्स्ट सेकंड टर्म में से इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, इन दोनों में से कॉमन आया q, अंदर बच गया हमारे पास q माइनस 3। कॉमन लेना आप सभी को आता होगा, सीख भी गए होंगे। अगर नहीं भी आता होगा क्या देखना है, इन दोनों में क्या सेम है, तो q² है और यहाँ पर q है, तो q तो सेम है ही है, बाकी और कुछ भी सेम नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, q कॉमन आ गया। q² में से q अगर बाहर ले ले तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, q बच गया, और माइनस का साइन, और फिर उसके बाद 3q में से q कॉमन ले ले तो क्या बच गया हमारे पास 3। सेम टू सेम इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से आ रहा है कॉमन हमारे पास 7, और साइन किसका लगाएंगे हम लोग, जो साइन यहाँ पर होगा, तो माइनस का 7 किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि 7 के टेबल में जो 21 आता है, तो यह आ जाएगा हमारे पास। और अंदर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि माइनस है, माइनस के समय बिल्कुल सतर्क हो जाना है कि अंदर वालों के साइन क्या हो जाएंगे, हमारे चेंज हो जाएंगे। तो 7q में से माइनस का 7 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, प्लस का q बच जाएगा, और प्लस का 21 था तो माइनस कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो गया हमारे पास, तो कितना बच गया हमारे पास, 7 3 जा 21। बस इतना ध्यान रखो कि प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और अगर माइनस होता तो क्या बन जाता हमारे पास, प्लस हो जाता। अब ये दोनों टर्म हमारे पास सेम आ रहे नहीं आ रहे, तो बिल्कुल सेम आ गए, तो इन दोनों को क्या लिख दिया हमने, q - 3 एक ब्रैकेट में लिख दिया,
और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जो बाहर वाला टर्म है यानी कि q माइनस 7। तो ये था बच्चों हमारे पास वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसे नोट करें आप। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 36। अब सेम इसी इसको भी उसी तरीके से करेंगे, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे इसे। बाकी बच्चे भी जो सीख चुके हैं वो खुद से करें, ट्राई करें इसे। तो बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 36, हमें क्या करना था, 5 को तोड़ना था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो 36 हमारे पास, इस बार माइनस का 36 है, बिल्कुल ध्यान रखना माइनस का 36 है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना आप लोगों ने। तो क्या बनेगा इसके स्प्लिट फिर से, 1 into में 36। क्या इन दोनों को जोड़कर घटाकर 5 आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। फिर किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 2 18 जा 36। क्या इन दोनों को जोड़े फिर घटा करके 5 आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि जोड़ूंगा तो 20 आ जाएगा और घटाऊंगा तो 16 आ जाएगा। तीसरा टर्म हमारे पास बनेगा बच्चों, किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 3 into में 12 36 आता है। क्या इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, और घटाकर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इनका भी फैक्टर हमारे पास 5 नहीं आ पाएगा प्लस माइनस करके। तो चौथा टर्म बना बच्चों हमारे पास 4 into में 5, तो 4 9 जा 36। अब इन दोनों को जोड़कर या फिर घटाकर क्या हमारे पास 5 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं जोड़ूंगा तो 13 आ रहा है, पर अगर घटाऊंगा इन दोनों को तो इन दोनों का जो सम है, वो इन दोनों का जो सम या फिर डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। अब चीजों को ध्यान में रखना आपने, यहाँ पर हमें माइनस का साइन चाहिए, तो दोनों में एक में माइनस तो हो ही होगा। अब माइनस किसके साथ रखूं, ये ध्यान में आपको किससे रखना है कि हमें चाहिए क्या, प्लस का 5 चाहिए फिर माइनस का 5 चाहिए, क्योंकि मुझे प्लस का 5 चाहिए, यानी कि बड़े वाले नंबर के साथ क्या आना चाहिए, हमारे पास प्लस का साइन आना चाहिए। तो क्या बनेगा हमारे पास स्प्लिट, -4 और प्लस का 9, ये स्प्लिट बनेगा। इस चीज का बिल्कुल से ध्यान रखना बच्चों आप लोगों ने, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो 36 आएगा, क्योंकि अगर माइनस का साइन यहाँ भी लगा दूंगा और यहाँ प्लस लगा दूंगा तो भी आएगा, पर आपको क्या चाहिए, प्लस का 5 चाहिए। तो प्लस का 5 के लिए हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि दोनों में से बड़े नंबर के साथ प्लस चाहिए, क्योंकि हमें प्लस का 5 चाहिए। तो स्प्लिट क्या बना हमारा इस बार, माइनस का 4x और प्लस का 9x। कॉमन इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में से x कॉमन आ गया, अंदर बच गया हमारे पास x माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 9 कॉमन आ गया, और अंदर बच गया हमारे पास 9 4 जा 36। दोनों हमें से क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, आ रहे सेम। तो x माइनस 4 को एक साथ ले लिया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया हमारे पास, x प्लस 9, ये बन गया हमारे पास स्प्लिट। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है बच्चों, वहां पर 2 है तो इसलिए कुछ बच्चों को मुश्किल लग रहा होगा वो क्वेश्चन करने में, तो उसे करते हैं, इसे नोट कर ले आप तब तक। बच्चों ये वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3t² माइनस t माइनस का 10। पर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए जो वर्कशीट में जो एग्जाम्पल के रूप में जो क्वेश्चन सॉल्व दे रखे हैं उनको भी करो, आप बिना देखे करने की कोशिश करो और देखो कि आपने कितना सीखा है। ये नहीं कि वो क्वेश्चन आपको सॉल्व दे रखे हैं तो आपको उनको करने की जरूरत नहीं है, उनको भी करें, ताकि आपको पता चले कि आपने जो सीख रखा है वो कितना कारगर हो चुका है, मतलब कितना आप अच्छी तरीके से सीख चुके हो उन चीज़ों को। तो ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 2t² माइनस t माइनस का 10। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो कितना बनेगा, 20, वो भी माइनस का 20, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस को भूलना नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, माइनस का 1, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है हमारे पास 1 है, तो माइनस का 1 चाहिए। सेम टू सेम अभी फिलहाल माइनस को रहने देते हैं, हमें क्या देखना है, 20 किस किस के टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है, तो 1 into 20, क्या ये बन रहा है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 21 आएगा, घटाऊंगा तो 19 आएगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बना। दूसरा क्या बनेगा, 2 into में 10, तो क्या इन दोनों को जोड़कर या फिर घटाकर हमारे पास 1 बनेगा, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनको मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा, और घटाऊंगा तो कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा, तो ये दोनों का फैक्टर बने नहीं। तीसरा हमारे पास क्या बनेगा, 3 के टेबल में आता नहीं है, 4 के टेबल में आता है, तो 4 5 जा 20। अब इनको जोड़ूंगा तो 9 आ रहा है, पर घटाऊंगा तो जो आ रहा है हमारे पास 1। 5 माइनस 4 कितना आता है हमारे पास
1 आता है। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि एक नंबर के साथ हमारे पास माइनस लगने वाला है। अब किसके साथ माइनस लगेगा और किसके साथ प्लस लगेगा, ये आप कैसे देखोगे, ये आप देखोगे कि आपको प्लस का 1 चाहिए फिर माइनस का 1 चाहिए। फिलहाल हमें क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए, यानी कि बड़े नंबर के साथ क्या आना चाहिए, माइनस का साइन आना चाहिए, ये वाला साइन आना चाहिए। जो भी हमें यहाँ पर बच्चों साइन चाहिए वही साइन हमें बड़े वाले नंबर के साथ लगाना है। तो बड़े वाले नंबर के साथ हमने क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया, और छोटे वाले नंबर के साथ ऑटोमेटिकली क्या आएगा हमारे पास, प्लस का साइन। तो 5 माइनस 4 कितना आएगा हमारे पास, सॉरी 4 माइनस 5 कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 1, और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा हमारे पास, माइनस का 20। तो स्प्लिट क्या बने इसके, 2t² अपनी जगह पे, माइनस का 10 अपनी जगह पे, इस t को तोड़ा हमने, क्या बना, प्लस का 4t और माइनस का 5t। फिर क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में से कॉमन। अब यहाँ पर कॉमन बिल्कुल ध्यान से देखिए, अभी तक हमारे पास सिर्फ वेरिएबल यहाँ पर कॉमन आ रहा था, अब बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर नंबर भी आ चुका है। तो t तो हमारे पास बच्चों कॉमन है ही है, इसके साथ साथ ये देखें कि यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लिखा है। तो कॉमन किस तरीके से देखूंगा, यहाँ जो छोटा नंबर है ना उसको देखो आप बस। तो छोटा नंबर क्या है हमारे पास, 2 है, तो 2 उस छोटे नंबर के टेबल में वो बड़ा नंबर आता है नहीं आता वो देखो, अगर आता है तो वही नंबर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2, तो 2 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है, तो क्या आ गया हमारे पास कॉमन, 2t कॉमन आ गया। अंदर क्या बच जाएगा, 2t² में से 2t कॉमन ले लिया तो 2 भी कॉमन, t² में से t भी कॉमन, तो अंदर बच गया मेरे पास बच्चों t। प्लस का साइन है यहाँ पर, प्लस का साइन लगा दिया। 4t में से t तो कॉमन ले लिया और 4 में से 2 भी कॉमन ले, तो 2 कितने जब 4 होता है, 2 जब 4 होता है, तो यहाँ पर बच गया मेरे पास t प्लस 2। सेम टू सेम यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, पर फिलहाल हमें क्या दिख रहा है, माइनस का साइन, तो इसलिए मैं माइनस लिख लिया। 5 के टेबल में 10 आता है तो 5 भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, क्योंकि माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन चेंज हो जाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, t माइनस का साइन क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा 2। प्लस क्यों है, क्योंकि बाहर हमने क्या लिया, माइनस को कॉमन लिया। अब ये दोनों क्या आ गया हमारे पास, सेम आ गए, तो इनको हमने क्या लिख दिया, एक ब्रैकेट में लिख दिया t प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 2t माइनस। तो ये था बच्चों हमारे पास वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, और होप आप लोग को अब समझ में आ गया हो कि किस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं या फिर गुणनखंडन करते हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बच्चों वो आपको 10th क्लास में भी मिलेंगी, और हर एक चैप्टर में जहाँ पर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आपको पक्का मिलते ही मिलते हैं। तो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख लिया और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और एक और चीज़ बच्चों, शेयर करना ना भूलें, उन बच्चों को भी आप भेजिए जिनको ये वर्कशीट करने में दिक्कत आ रही है, जो आपकी क्लास के हैं या फिर आपके दूसरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी आप शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।